बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोरोना को लेकर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। अग्रिम आदेशों तक प्रदेश में सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल और जिम भी अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। शादी में अब 100 मेहमानों को आने की अनुमति दी गई है। कक्षा 1 से 9वीं तक की क्लास बंद रहेंगी। सरकार ने कलेक्टर्स और कमिश्नर को नाइट कर्फ्यू का समय घटाने और बढ़ाने का अधिकार दिया है। मसलन अगर कहीं पर बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं तो कलेक्टर और कमिश्नर मीटिंग करके समय को बढ़ा सकते हैं, और अगर कहीं पर केसेस नहीं आ रहे पूरे तरीके से कंट्रोल, तो वहां ढील भी बरती जा सकती है। लेकिन कुछ आदेश जो पूरे प्रदेश में लागू होंगे, और वो दरअसल ये कि अग्रिम आदेशों तक प्रदेश में सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल और जिम भी अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। मेरे सहयोगी शिवेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके। शिवेंद्र, बड़ा फैसला, क्योंकि अग्रिम आदेश तक न सिर्फ सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल और यहां तक कि जिम को भी बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, लंबे सोच विचार के बाद ये जो गाइडलाइंस है गृह विभाग ने जारी की है विजेंदर, क्योंकि इससे पहले 2 गाइडलाइंस और तैयार हो चुकी थी, लेकिन अब फाइनली में ये गाइडलाइंस निकाली गई है। और इसमें बड़े फैसले 2-3 हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि एक तो 6 से 8वीं तक की जो कक्षाएं थी वो शुरू कर दी गई थी प्रदेश में। अब 6 से 8 के साथ ही 9वीं की कक्षा, यानी क्लास 1 से लेकर 9 तक अब जो क्लास है वो बंद रहेंगी। 1 से 9वीं तक का कोई जो स्टूडेंट है वो स्कूल नहीं जा सकेगा। इसके अलावा प्रदेश में स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। तमाम होटलों में और रेस्टोरेंट्स में हम देखते हैं स्विमिंग पूल है, उनको बंद रखा जाएगा। इसके अलावा जो और बड़े फैसले हुए, जिम बंद रहेंगी। कहीं भी प्रदेश में जिम नहीं खुल सकेंगे, सिनेमा हॉल नहीं खुल सकेंगे, मल्टीप्लेक्स नहीं खुल सकेंगे। लेकिन एक जो इसमें राहत की बात है वो ये है कि अभी तक जो नाइट कर्फ्यू का समय है उसको नहीं घटाया गया है, यानी नाइट कर्फ्यू है वो रात 9 बजे से रहेगा। हालांकि जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नरों को अधिकार दिए गए हैं कि अगर उनको जरूरी लगता है कि उनके जिले में स्थिति ज्यादा खराब है तो वो राज्य सरकार की अनुमति लेकर अपने जिले में नाइट कर्फ्यू का समय घटा या बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अपनी बैठक में कहा था कि हम अगले 15 दिनों के लिए कड़े फैसले लेंगे, वो कड़े फैसले। अच्छा शिवेंद्र, क्योंकि शादियों में अब 100 मेहमानों को आने की अनुमति दी गई है, इसके इतर जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसको लेकर भी कोई गाइडलाइन? देखिए, गाइडलाइंस यही है कि जो भी धार्मिक कार्यक्रम है उनमें सीमित भीड़ हो। जो कोरोना की गाइडलाइंस है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, उनकी पालना की जाए। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी यही है कि गाइडलाइंस निकालने के बाद इसकी पालना होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जयपुर में रात 9 बजे के बाद दुकानें भी खुल रही हैं, बाजार भी खुल रहे हैं, हटवाड़े भी जगह जगह लग रहे हैं। तो बड़ी चुनौती मुझे लगता है यही है पुलिस और प्रशासन के सामने कि जो गाइडलाइंस सरकार ने निकाली है, जो निर्देश कल मुख्यमंत्री ने दिए थे, वो धरातल पर लागू हो और उस गाइडलाइंस की अच्छे से पालना की जाए। अच्छा शिवेंद्र, क्योंकि वैसे तो ये आमजन की जिम्मेदारी है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और फिजिकल डिस्टेंस भी मेंटेन करें, लेकिन क्या कोई ऐसे निर्देश दिए गए, आदेश नहीं निर्देश दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के चालान काटे जाए ताकि डर पैदा हो कम से कम? बिल्कुल, ये आदेश तो पहले से ही है और इस बार भी गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिन अधिकारियों को पावर है चालान बनाने के, फाइन्स लगाने के, वो फील्ड में जाएं, लगातार निगरानी करें और सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क नहीं लगाने पर अधिक से अधिक चालान करें। लेकिन एक और इसमें अहम बात जो कही गई है इंदर, कि जहां पर अभी छूट दी गई है, मान लीजिए कि जिन जगहों पर ज्यादा समय तक के लिए छूट दी गई है कि नाइट कर्फ्यू वहां पर लागू नहीं होगा, उन जगहों का अधिकारियों को दौरा करने का और निरीक्षण करने का भी आदेश इस गाइडलाइंस में दिया गया है। जी, यानी कि शिवेंद्र, आपका कहने का मतलब है कि अभी तक जो 10 जिलों के अंदर या शहरों के अंदर नाइट कर्फ्यू लागू है वो ही यथावत है, बाकियों पर कलेक्टर और वहां के कमिश्नर को तय करना है कि लगाना है नहीं लगाना है। बिल्कुल, जयपुर, जोधपुर के पुलिस कमिश्नर और बाकी जो जिला कलेक्टर हैं उनको ये तो तय करना ही है कि नाइट कर्फ्यू लगाना है कि नहीं। वो समय में भी परिवर्तन कर सकते हैं विजेंदर। मान लीजिए धौलपुर के कलेक्टर को अगर लगता है कि धौलपुर में स्थिति ज्यादा खराब है और नाइट कर्फ्यू का समय मुझे रात 7 बजे तक करना है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए उनको राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी, यानी जिला कलेक्टर्स और पुलिस कमिश्नर को अधिकार दे दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर फैसला लें उनके जिले की स्थिति को देखकर। जी बिल्कुल शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।